हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसे रेयर इंसिडेंट के बारे में जो कि F-35 के साथ हुआ है। और यहाँ पर एक ऐसा क्लेम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया गया है जिसको लेकर एक नई डिबेट ट्रिगर हुई है और पूरी की पूरी डिफेंस कम्युनिटी दो हिस्सों में बंट गई है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने पहली बार ये कहा कि F-35 के मूवमेंट को न सिर्फ उनके रडार ने ट्रैक किया बल्कि उन्होंने F-35 की सभी गतिविधियों पर नज़र भी बनाए रखी। उसके बाद दो प्रश्न उठते हैं कि क्या इंडियन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि वो एक इतने एडवांस स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक कर सकती है जो ये क्लेम करता है कि दुनिया के तमाम रडार उसको देख तक नहीं सकते। और दूसरा यहाँ पर जो पक्ष है वो कुछ ऐसे तथ्यों को सामने रख रहा है जिसके आधार पर उनका ये मानना है कि जानबूझकर F-35 का जो डिटेक्शन है वो सामने लाया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ताकि आपके भी कंफ्यूजन क्लियर हो सके और आप खुद ये डिसाइड कर सके कि क्या जानबूझकर F-35 को डिटेक्ट करवाने का प्रयास किया गया था या फिर इंडियन एयरफोर्स वाकई अब उस थ्रेशोल्ड पर पहुंच चुकी है जहां पर स्टेल्थ फाइटर भी अब हमारी रीच से दूर नहीं है। देखिए, शुरुआत करते हैं पहले इंसिडेंट से, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। इंसिडेंट है बेसिकली 14 जून 2025 का, जब त्रिवंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक F-35B जो वेरिएंट है इसकी लैंडिंग होती है, जो कि मुख्य तौर पर यूके की फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ान भरता है। और ये एक मिशन में था जहां पर इसमें कुछ टेक्निकल मेलफंक्शन या फिर लो फ्यूल की जो इंडिकेशंस है वो देखे गए। अब रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उस समय मौसम काफ़ी ख़राब था जिसके चलते बी वेरिएंट जो कि बेसिकली वर्टिकल लैंडिंग करता है वो उसमें सक्षम नहीं था। तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और फिर वहाँ पर इंडियन नेवी के फाइटर जेट्स के द्वारा इनको एस्कॉर्ट करके यहाँ पर लाया गया। लेकिन यहाँ पर एक नया पहलू अब इसका सामने आया है। इंडियन एयरफोर्स ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि रॉयल नेवी का जो F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग भारत में करवाई गई है। हालांकि ये कोई एग्रेसिव मूवमेंट नहीं था बल्कि ये एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट थी जो कि F-35 की तरफ से की गई थी। अब अगर हम इंडियन एयरफोर्स की अकॉर्डिंग बात करें तो F-35B जो है ये एक रूटीन फ्लाइंग ऑपरेशन कर रहा था जो कि भारत के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ से दूर था। और यहाँ पर जो त्रिवंतपुरम एयरबेस है या एयरफील्ड है इसको बेसिकली इमरजेंसी रिकवरी एयरफील्ड के तौर पर डेजिग्नेट किया गया था। और जैसे ही F-35 ने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया और डाइवर्जन को रिक्वेस्ट किया तो तुरंत इसकी मूवमेंट को भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना इनको रिकवरी के लिए क्लियर कर देती है। इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कहा कि हम इस समय F-35B में जो टेक्निकल रेक्टिफिकेशंस हैं उनको दूर करने का पूरा सहयोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी इन जो ये एयरक्राफ्ट है ये अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर वापस चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो पहलू सामने आते हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि लो फ्यूल के चलते एयरक्राफ्ट लैंड किया है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो हुए थे जिनके चलते एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग भारत में करवाई गई है। हालांकि मुख्य बात ये नहीं है कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, दिक्कत ये है कि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इस समय जो डिबेट ट्रिगर हुई है वो अलग ही दिशा में जा रही है। इंडियन एयरफोर्स ने जैसे ही ये कहा कि इस एयरक्राफ्ट को भारत के IACCS के नेटवर्क के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया तो एक डिबेट ट्रिगर हो गई डिफेंस कम्युनिटी में, जहां पर आपको पहले बता दें F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर ये क्लेम किया जाता है कि ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इतना स्टेल्थ है कि ये अधिकतर रेडार को इवेट कर सकता है और रेडार इसको देख भी नहीं सकते क्योंकि इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये F-35 का एक प्राइम कोर सर्वाइबिलिटी फीचर भी है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने जब डिटेक्शन की बात करी तो इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ इंटरनेट मीडिया में भी ये चीज़ें चलने लगी कि क्या इंडियन एयरफोर्स के पास अब ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि वाकई हम इतने एडवांस फाइटर को ट्रैक कर सकते हैं। तो वही कुछ ऑब्जर्वर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि पीस टाइम ऑपरेशन के दौरान जब F-35 ऑपरेट करता है खासकर फॉरेन या फिर न्यूट्रल एयर स्पेस में तो ये ल्यूनबर्ग लेंसेज को इंस्टॉल करके उड़ता है। यानी कि ये जो ल्यूनबर्ग लेंसेज हैं ये डिटैचेबल रेडार रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो को जानबूझकर लगाया जाता है एयरक्राफ्ट में ताकि इनकी रेडार विजिबिलिटी को बढ़ाया जा सके और इंश्योर किया जा सके कि किसी फ्रेंडली या सिविलियन रेडार सिस्टम के द्वारा ट्रैक किए जा सके आसानी से, ताकि जो मिस आइडेंटिफिकेशन और एयर स्पेस इंट्रूजन इंसिडेंट का रिस्क है उसको कम किया जा सके। और ऐसे लेंसेज का यूज़ करने के पीछे का एक उद्देश्य ये भी होता है कि ये जब ट्रेनिंग या कोई रूटीन शॉर्टी पर होते हैं तो इनके द्वारा फ्रेंडली नेशन की तरफ से फायर ना किया जाए, इनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर ये रेडार ये जो लेंसेज है इनको इंस्टॉल किया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि
ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने वाकई अब ये चीज़ दिखा दी है कि वो एक नए थ्रेशोल्ड पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स की IACCS नेटवर्क ने इनको आइडेंटिफाई किया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि विद स्कॉट इन फाइटर जेट्स को लैंड करवाया गया है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जिस IACCS की बात होती है यहाँ पर या हो रही है, ये बेसिकली ग्राउंड बेस्ड रेडार, एवैक्स, सैटेलाइट फीड और एडवांस डेटा फ्यूजन से जो डेटा मिलता है उसको कंबाइन करके ही देखते हैं चीज़ों को। और F-35B को यहाँ पर ट्रैक तो किया गया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ये एक फ्रेंडली मूव था। और अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का सारांश निकालें तो सारांश सिर्फ इतना है कि F-35 में कोई टेक्निकल मेल फंक्शन होता है, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंच नहीं पाता है। तिरुवनंतपुरम में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है और F-35 के पूरे मूवमेंट को IACCS नेटवर्क के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और भारत इसको एस्कॉर्ट करके एयरबेस तक लेकर आता है। अब यहाँ पर हम तो ये नहीं कह सकते कि ये जो ल्यूनबर्ग लेंस की बात की जा रही कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि F-35 ये पहली बार नहीं था जब डिटेक्ट किए गए हो। इसके पहले अभी ईरान ने दावा किया है तो F-35 को मार गिराए जाने का। हालांकि कोई पुख्ता प्रमाण उनके तरफ से रखे नहीं गए हैं। कुछ इमेजेस जो सर्कुलेट की जा रही हैं वो AI जनरेटेड है, लेकिन इसके पहले भी कई बार दावा किया जा चुका है कि F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किए गए हैं। देखिए, आपको समझना होगा कि स्टेल्थ फाइटर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पूरी तरीके से विजिबल ही हो जाते हैं। स्टेल्थ फाइटर में जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जहां पर F-35 जो है वो बेसिकली डिटेक्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो लैंड किया है F-35 इसको देखेंगे तो आपको इसके विंग टिप में एक एयर टू एयर मिसाइल भी देखने को मिलेगी, जो कि जाहिर सी बात है ये साबित करती है कि ये F-35 नॉन स्टेल्थ मोड में उड़ान भर रहे थे, जिसके चलते इनका रडार क्रॉस सेक्शन निसंदेह थोड़ा बढ़ा होगा। वहीं अगर स्टेल्थ मोड में ये चीज़ होती तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते थे कि पूरी तरीके से चीज़ें हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इंडियन टेक्नोलॉजी को कमतर साबित कर रहे हैं। भारत ने इससे पहले जो J-20 फाइटर्स हैं उनको भी डिटेक्ट किया है। इनफैक्ट सुखोई 30 MKI ने J-20 को डिटेक्ट किया है, जिसको चाइना ये क्लेम करता है कि वो एक सुपीरियर स्टेल्थ फाइटर है और चाइना उसको F-22 रैप्टर के समकक्ष रखता है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको देखा नहीं जा सकता। कुछ सिनेरियोज होते हैं, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर स्टेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होता है और संभावित है कि इस बार वही भी हुआ हो, क्योंकि F-35 को डिटेक्ट किए जाने की पहली घटना नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा कि कई ऐसे ओकेशन आए हैं जहां पर F-35 को डिटेक्ट किया गया है और सक्सेसफुली डिटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ कहना कि F-35 को डिटेक्ट करना कोई असंभव कार्य था जो भारत ने कर लिया है, तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। खैर, आप किस थ्योरी को मानते हैं? क्या आपको लगता है कि F-35 को जानबूझकर डिटेक्ट करवाया गया है, या फिर ये भारत के एडवांस टेक्नोलॉजी का एक प्रमाण है जो भारत ने दुनिया के सामने रखा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।